हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो कल चैनल पर अपलोड हुआ था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बलराम झाकड़। ठीक है, देखिए भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सबसे जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम झाकड़ का था, 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1980 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में ये थे। ठीक है, इन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान अध्यक्षता की थी। ठीक है, देखिए जो भारत की पार्लियामेंट की यानी कि संसद की बात की जाए तो संविधान में आर्टिकल 79 में बताया गया है। ठीक है, संसद के बारे में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? देखिए शून्यकाल का अर्थ सुबह और दोपहर के सत्र के जो बीच का अंतराल होता है, यानी कि 12 बजे से होता है। ठीक है, 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो जो सही आंसर है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल होता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए प्रश्नकाल, सबसे पहले प्रश्न यानी क्वेश्चन आर होता है, फिर 0 आर होता है, उसके बाद लंच होता है, उसके बाद आगे चीज़ें होती हैं। ठीक है, लंच के बाद का टाइम, और क्वेश्चन आर का टाइम होता है 11 से लेकर 12 बजे तक। शून्यकाल का टाइम होता है 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर, और उसके बाद जो अवकाश होता है लंच का वो होता है आपका 1 बजे से 2 बजे तक, और इसके बाद जो है 2 बजे से 5 बजे तक लोकसभा राज्यसभा का सभा चलती है, और 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा की चलती है कार्य। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर राज्यसभा की बात हो रही है, यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होती है, और लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और राज्यसभा के लिए होती है 30 होती है, और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 होती है। देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ठीक है, तो जो सही आंसर है, देखिए विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? नहीं संभाला है ये आपसे पूछा है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है, ये सीधे वीडियो के 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह। ठीक है, देखिए वीपी सिंह जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। वे जो है 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? ठीक है, गृह मंत्री पूछा है, तो सरदार पटेल जी जो है भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। और इन्हें जो है आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को
लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी या सुनंदा भंडारे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जीके के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो जो सही आंसर हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? हमेशा न्यूज़ में रहता है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जो कि है 5। ठीक है, देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, और ये आर्टिकल भारत के संविधान आर्टिकल 145 में बताया भी गया है। देखिए, आर्टिकल की बात हो रही तो आप लोग 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, आर्टिकल 1 में दिया है भारत के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि उन्हें यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद जो है भारत के बाहर के किसी भी क्षेत्र को जो है भारत के अंदर शामिल कर सकती है। जैसा कि आपको पता है, सिक्किम जो है भारत का अंग नहीं था, सिक्किम को जो है आर्टिकल 2 के तहत जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। और आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि जो है भारत के राज्य के अंदर जो भी राज्य होंगे उनमें जो है बॉर्डर या उनके नाम में चेंजेस संसद कर सकती है। और आर्टिकल 4 में बताया गया है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज़ होता है तो प्रेसिडेंट इसमें जो है विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की अनुमति की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो जो सही आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नव सृजित उच्च न्यायालय है, फिलहाल अभी तो जो है और भी, बट उस समय का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं 2016 में, तब आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे बात हो रही है राज्यपाल यानी गवर्नर की, तो गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 213। और बात की जाए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इसकी आर्टिकल 123 में है, आपको रिवाइज कर लेना है ये। तो जो आंसर है इसका जो है गवर्नर का यानी राज्यपाल 213 के आर्टिकल के तहत कर सकते हैं अध्यादेश जारी, और राष्ट्रपति जो है 123 आर्टिकल के जरिए अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 60 और 500। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने की प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये जो है आर्टिकल 169 यानी कि 169 में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? बहुत ही पॉपुलर, फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीश। और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है और जो सही आंसर है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में जो है आपका जो है 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, और ये इस पद पर 31 जुलाई 1937 से लेकर के 10 अगस्त 1950 तक रहे थे। ठीक है, और बात की जाए दूसरे कौन थे, दूसरे थे नफीसुल हसन और तीसरे कौन थे, मदन मोहन वर्मा। ठीक है, नहीं मदन मोहन वर्मा याद ध्यान दीजिएगा, ये 5वें विधानसभा के अध्यक्ष थे और जो है नफीसुल हसन जो है दूसरे थे, पहले थे पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, भाग 9, भाग 10, 11 या 12। जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए भाग 9। ठीक है, भाग 9, तो सही आंसर हो जाएगा भाग 9। और भाग 1 में आपको पता है कि भारत संघ और राज्य है, ये बताया गया है। भाग 2 में बताया गया सिटीजनशिप के बारे में, भाग 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में है और भाग 4 में जो है डीपीएसपी, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है और 4 के पार्ट ए में जो है जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो जो कल अपलोड हुआ था उसको लगा रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।